are going to start a new chapter on page number 120, chapter number 27, story writing. So what is story writing? Basically, we will read first. Right from the ancient era, story writing has been a trend based on experiences, imagination and so on. So एशियन टाइम से, एशियन पीरियड से ऐसा होता आ रहा है कि हम ये ट्रेंड अप्लाई कर रहे हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने इमेजिनेशन के हिसाब से और तरीक़ों से भी. Whatever the base and the purpose may be, our aim was only one, that is to entertain, delight or to teach a moral. तो जो भी हम स्टोरी लिखते थे ये ऐसा होता था, या तो एंटरटेनमेंट के लिए होती थी, या किसी डिलाइट के लिए होती थी, किसी हैप्पीनेस के फॉर्म में होती थी, या फिर किसी मॉरल टीचिंग के हिसाब से करी जाती थी. कोई स्टोरीज़ आपको बनानी भी पड़ती थी, कुछ रियल होती थी, कुछ बनानी पड़ती हैं. ये बेसिकली स्टोरी का बेस रहता है. कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब आप एक गुड स्टोरी बनाते हैं, डिपिक्ट करते हैं, तो उन्हें हमें माइंड में रखना होता है. अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ गुड स्टोरी आर डिपिक्टेड बिलो. पहली बात, कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए. हर स्टोरी में कैरेक्टर्स होने चाहिए, चाहे वो स्टोरी रियल हो या अनरियल हो. मतलब ट्रू हो स्टोरी, या फिर वो स्टोरी आपने इमेजिनरी हो, आपकी स्टोरी बनाई हुई हो, दोनों में कैरेक्टर्स होने चाहिए. सेटिंग, द स्टोरी हैज़ टू ओपन एट अ प्लेस विच मे बी रियल और इमेजिनरी. तो सेटिंग, जो सेटअप होता है वो होना चाहिए. कहीं भी जैसे स्टोरी है वो कहीं एक जगह पे हो रही है, कि किसके कोर्ट में हो रही है, या किसी के घर पे हो रही है, या किसी की मार्केट एरिया में हो रही है, स्कूल में, ऑफिस में. अगर हम कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं वो रियल है चाहे इमेजिनरी है, लेकिन हमें उसकी सेटिंग, ये सेटअप देखना पड़ता है. फिर उसके बाद आया द प्लॉट, कि कैरेक्टर्स करते क्या हैं, स्टोरी का प्लॉट क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है. हर स्टोरी का कोई ना कोई मीनिंग होता है. कंस्ट्रक्शन, वी नीड टू कनेक्ट अ चेंज थ्रू आउट द स्टोरी. और एक चेन कनेक्शन रहना चाहिए स्टोरी में. ऐसे नहीं लगना चाहिए यहाँ पे आपने पिंकी कर दिया, वहाँ पे आपने राम कर दिया, वहाँ पे आपने सीता कर दी, वहाँ पे आपने दूसरा नाम कर दिया. तो ऐसे नहीं. जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी है, वो आपस में कनेक्ट होनी चाहिए. डिटेलिंग, वी नीड टू एक्यूमुलेट द एक्शंस, जेस्चर्स, इमोशंस इन सच अ मैनर दैट द स्टोरी गेट्स अ मीनिंगफुल टच. और हमें उसमें ऐसे जो जेस्चर्स हैं, एक्शंस हैं, इमोशंस, फीलिंग्स हैं, वो ऐसे डालने चाहिए कि वो काफ़ी डिटेलिंग लगे, अच्छी लगे और उसका कोई मीनिंग निकले. सम डायलॉग्स भी होने चाहिए. ऐसी भी स्टोरीज़ होती हैं जो हम डायलॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं. उससे वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक प्ले की तरह लगती हैं, फिर वो और इंटरेस्टिंग लगती है. ऐसे लगता है कि जैसे ये प्ले या ये स्टोरी हमारे बिल्कुल सामने हो रही हो. कंक्लूजन, और अब कंक्लूजन मतलब जो एंड होता है बेटा, जब हम धीरे धीरे स्टोरी के टुवर्ड्स एंड आते हैं तो हमें देखना होता है कि स्टोरी को कैसे हम और इंटरेस्टिंग बना लें. वी नीड टू गिव अ सरप्राइज एंडिंग एज द स्टोरी शुड बिल्ड अप टू अ हाई पॉइंट और क्लाइमेक्स. हमें स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना होता है, अच्छी एंडिंग देनी होती है, बोरिंग नहीं. और कोई ना कोई हाई पॉइंट होना चाहिए, कोई ना कोई मॉरल निकलना चाहिए, कोई ना कोई लेसन निकलना चाहिए जब हम क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं. लैंग्वेज में हमें सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, और एक्सप्रेशंस हमें ऐसे देने चाहिए जो बीच में हम स्टोरी में बोर ना हो. ऐसा भी हमें बीच में उसमें डालना चाहिए जो उसे इंजॉयबल बनाए. आप बोर ना हो, स्लीपी फील ना करो. हेडिंग, द हेडिंग ऑफ द स्टोरी शुड बी कैप्टिवेटिंग. अ कैची हेडलाइन विल इवोक द रीडर्स इंटरेस्ट. अगर एक अच्छी सी कैची हेडलाइन, मतलब जो उसका टाइटल होगा स्टोरी का बड़ा अच्छा सा होगा, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और इंसान पहले उसे ही पिक करेगा उस स्टोरी को पढ़ने के लिए. द स्टोरी शुड बी बेस्ड ऑन सम मॉरल्स एंड थीम विच कैन लीव एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स. और स्टोरी को ऐसा बनाना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट वो छोड़े रीडर्स पे, कि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इससे हमें कुछ आज सीखने को मिला. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे. सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी शुड बी एक्यूरेट एंड सिस्टमैटिक. जो सीक्वेंस है वो बहुत अच्छा, एक्यूरेट और सिस्टमैटिक होना चाहिए. और कंक्लूजन इन अकॉर्डिंग विद द स्टोरी, और कंक्लूजन स्टोरी के साथ ही होना चाहिए. रीड द सैम्पल स्टोरी गिवन अहेड टू अंडरस्टैंड बेटर. अब यहाँ पे हम एक सैम्पल स्टोरी देखते हैं. एन ऑन ऑयल मर्चेंट एंड अ विलेजर, अकबर्स कोर्ट ओवर अ ट्राइफल, ऑयल मर्चेंट क्लेम द पर्स. तो ये इनसफिशिएंट इन्होंने हमें वो दी हुई है, डिटेल्स जो हैं बहुत कम दी हुई हैं, इससे स्टोरी नहीं बन पा रही है.
आगे इन्होंने देखिए नेक्स्ट पेज पे इन्होंने क्लेवर बीरबल का यहाँ पे इन्होंने वो दिया है, हेडलाइन टाइटल दिया है, अच्छा सा स्टोरी का इंटरेस्टिंग सा नाम दिया है, और फिर उन्होंने आगे स्टोरी बनाई है। ये सब जो इन्होंने नीचे दिए हुए थे ये सारे पिक करके इन्होंने एक बढ़िया सी स्टोरी यहाँ पे हमारे लिए बनाई है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एक ऑयल मर्चेंट था, एक विलेजर था, अकबर के पास आए ओवर अ ट्राइफल रिगार्डिंग अ पर्स। कुछ उनकी बातचीत चल रही थी, उनका कुछ डिस्कशन चल रहा था, ट्राइफल चल रही थी एक पर्स को लेकर। ठीक है, इन द कोर्ट द स्पेक्टेटर्स वर क्वाइट क्यूरियस हाउ द मैटर कुड बी रिजॉल्व। जो कोर्ट में स्पेक्टेटर्स होते हैं, मतलब जो कोर्ट में कोर्टियर्स होते हैं, जो राय देते हैं, जिनसे जो किंग हैं हमारे डिस्कशंस करते हैं, वो भी सोच रहे थे कि कैसे इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए। तो जो ऑयल मर्चेंट था उसने बोला कि बैग वॉज हिज, उसने कहा कि वो बैग मेरा है, बट विलेजर ने कहा वो बैग मेरा है। ऑयल मर्चेंट और विलेजर केम हिम टू बाय ऑयल एंड गेव हिम इट टू him. The oil merchant said that the villager came to him to buy oil and he gave it to him. ऑयल मर्चेंट ने कहा मैं विलेजर के पास आया था ऑयल लेने और उसने उसको वो दिया। द विलेजर सेड दैट ही नेवर विजिटेड हिज शॉप। तो विलेजर आगे से कहता है कि ये तो मेरी कभी दुकान पे आया ही नहीं। इन दिस वे द केस बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू जज। अब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ मिल रहा है, ये कहानी मैच ही नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बन रही है। अल्टीमेटली बीरबल ने एक सर्वेंट को ऑर्डर किया कि एक पानी लेके आओ एक बाउल में। बीरबल ने उस पर्स को पानी में डाला। आफ्टर सम टाइम सम ऑयल वॉज सीन ऑन द वाटर। इन दिस वे इट वॉज प्रूव दैट द पर्स बिलोंग टू द ऑयल मर्चेंट एंड द विलेजर वॉज पनिश। जैसे ही उसने उसको पानी में डाला, उसने बीरबल ने अपना ये दिमाग लगाया, क्लेवर था बीरबल बहुत, तो ये बन गई ना स्टोरी क्लेवर बीरबल की, कि उसने जाके पानी में डाला, उसने ये दिमाग लगाया कि देखते हैं पर्स को पानी में डाल के अगर ऑयल मर्चेंट का होगा तो ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा निकलेगा ना, कि अब वो हर वक्त ऑयल मर्चेंट है तो वो ऑयल के आसपास तो काम करता ही होगा। तो उसने जैसे ही पानी में डाला वहाँ से ऑयल निकलने लगा, तो उसने उसको कह दिया कि ये बैग उसी का ही है, और विलेजर तो उसका झूठ भी पकड़ा गया और उसको पनिश भी किया गया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी देखिए, हमने कहा है ना, एक तो इंटरेस्टिंग बन गई स्टोरी, कितने अच्छे से उन्होंने बताई। एक पहली बात तो कैरेक्टर्स भी थे, ऑयल मर्चेंट था, किंग था, कोर्टियर्स थे, बीरबल थे। ठीक है, दूसरी बात स्टोरी पता चली कि किंग के कोर्ट में ये सब हो रहा था। उसके बाद प्लॉट पता चला कि एक ऑयल मर्चेंट था और एक विलेजर था। उसके बाद उन्होंने चेन से कनेक्ट किया, मतलब स्टोरी को कनेक्ट करते चले कि ऐसा ऐसा हुआ, डिटेलिंग हुई, और धीरे धीरे कंक्लूजन में आते आते स्टोरी इंटरेस्टिंग भी कितनी लग रही है और अच्छी लग रही है, और सिंपल लैंग्वेज थी, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी उन्होंने इसमें लैंग्वेज नहीं यूज़ करी है। हेडिंग भी अच्छी रही क्लेवर बीरबल की, यही है मेन स्टोरी, और मॉरल भी यही मिला, विजडम ऑलवेज विंस। जो काम सच्ची नीयत से किया जाए और सच्चाई हो उसमें और सही तरीके से किया गया हो, विजडम वो हमेशा विन करती है। ठीक है, तो बीरबल की यहाँ विजडम विन करी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रीड द आउटलाइंस ऑफ द स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। जो फर्स्ट वाला है हम ये वाला करेंगे, ये आपका एग्जाम में आएगा, आपको ये वाला करना है। वन डे अकबर डिस्कस्ड विद बीरबल अबाउट ब्रिंजल। इसमें इन्होंने हमें कम इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आई हैव रिटन अ स्टोरी फॉर यू, आई विल गिव यू दिस एंड यू हैव टू लर्न इट।